इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हम माई सीक्वल में रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का मकसद मतलब ये है कि पहले से अगर कोई रिकॉर्ड डेटाबेस का हिस्सा है और हमने उसमें कुछ जो है कॉलम कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। लाइक वी हैव यूज़र विद डिफरेंट विद द नेम लाइक बशीर अहमद, तो हम उसको बशीर अहमद की बजाय मोहम्मद बशीर करना चाहें या इस तरह कोई वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें अपडेट, जब भी आपने रिकॉर्ड्स को करना है, यू नीड अ कनेक्शन विद द डेटाबेस, और उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट के लिए एसक्यूएल की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, उसमें सिंटेक्स थोड़ा चेंज है। उसमें सबसे पहले आएगा अपडेट टेबल नेम, फिर उसके बाद जिस कॉलम की वैल्यू आपने चेंज करनी है, लाइक फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, रजिस्ट्रेशन नंबर की, क्लास की, सेमेस्टर की, तो जो भी कॉलम नेम होगा उस कॉलम को, उसकी जो वैल्यू है आपने चेंज करनी होगी। वेयर कंडीशन का मतलब जिस तरह हमने डिलीट वाले सेक्शन में किया था कि हमें उस रिकॉर्ड को भी सिलेक्ट करना है जिसको अपडेट करना है, जिस तरह हमने डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड की सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, इसी तरह अपडेट करने के लिए भी उस रिकॉर्ड की सिलेक्शन रिक्वायर्ड है। और फिर उसके बाद ये एसक्यूएल क्यूरी है अपडेट यूज़र्स। यूज़र्स क्या है? टेबल का नाम। सेट यूज़र अंडरस्कोर नेम अली, तो हमने यूज़र का नेम अली कर दिया, और उससे पहले शायद ये बशारत था या नज़ीर था, वट एवर जो भी नाम था उसको हमने अब चेंज करना है। हमने यूज़र नेम अली कर दिया, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल ali@yahoo.com कर दिया, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड जो है 123 कर दिया। तो इस तरह हमने कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट कर दिया, और साथ में बताया कि कौन से रिकॉर्ड की जगह पे ये वैल्यूज़ अपडेट होंगी, ये कौन सा रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यूज़ अपडेट होंगी। तो वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1, जहाँ पे यूज़र आईडी 1 है वहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो इंक्लूड कनेक्शन डॉट php SQL equal to update users, set user underscore name is equal to Ali, user underscore email ali@yahoo.com, user underscore password is equal to 123। तो इस तरह हम जो है जो वैल्यू हम लिखेंगे इसमें एसक्यूएल में, क्यूरी में, इस तरह हम इसको एसक्यूएल जो एक वेरिएबल है उसको पास कर देंगे ये क्यूरी, और इस क्यूरी को हम रन करेंगे माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी में, जो हमारे पास एक SQLi का मेथड है। तो एक्शन में हम एक और इसमें लिंक ऐड कर देंगे, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिलीट किया, वहीं पे एक और एंकर टैग लगा के अपडेट का भी हम एक लिंक दे देंगे जिसके ज़रिए हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। सेलेक्ट्स अपडेट, कौन से रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना, लाइक इफ़ यू वांट टू अपडेट उमर, तो ये फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर साथ वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्टेड रिकॉर्ड जो है ये फॉर्म में डिस्प्ले होगा, इसका यूज़र, इसका नेम, इसका ईमेल एंड पासवर्ड। अब ये जो फील्ड्स हैं दीज आर अपडेटेबल। आप यूज़र से इस इनमें जो नई वैल्यूज़ हैं वो लेंगे और उसके बाद उसको अपडेट कर देंगे। तो ये जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं जो हम जिस पे हम क्लिक करेंगे अपडेट वाली, ये यहाँ से सिलेक्ट होके आएंगी और इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हम इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट लिख के वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके और यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे।
और इसके बाद इन वैल्यूज़ को अपडेट कर दें, लाइक असद महमूद है asad@gmail.com, और इसका पासवर्ड जो है 1234 है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड हो जाएगा और वहाँ पे इसको हम अपडेट कर देंगे। तो इस तरह वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो इसमें व्यू पेज में जो चेंजेस आएंगी वो ये है कि ये तो आपके पास delete डॉट पी एच पी आई डी, आपने डिलीट वाला जो पेज है उसके ऊपर जब आप फाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करंटली सिलेक्टेड रिकॉर्ड जो डिलीट के लिए होगा वो फॉरवर्ड होगा। इसी तरह अपडेट करने के लिए भी एक आप लिंक इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें टेक्स्ट अपीयर होगा अपडेट, जिस तरह ये यहाँ पे ये अपडेट शो हो रहा है। तो ये जब आप ये लाइन लिखेंगे तो ये अपडेट वहाँ पे शो होगा और उसमें आप जो करंटली सिलेक्टेड रो है उसकी आईडी पास करेंगे। तो उसके बाद जो अपडेट डॉट पीएचपी होगी उसमें आप आईडी ऑफ द रिकॉर्ड वो गेट करेंगे और डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। जो रिकॉर्ड है वो रिट्रीव करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस अगेंस्ट द आईडी। तो जो भी रिकॉर्ड है उसको अगेंस्ट द आईडी आप रिट्रीव करके फॉर्म में शो करेंगे। फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। सेट रिट्रीव वैल्यूज़ एज वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट फील्ड्स। तो जो रिट्रीव वैल्यूज़ होंगी वो एज इनपुट ऑफ द फील्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगी। और उसके बाद अपडेट डेटा जो है ये फाइल है, इसमें आपने आईडी गेट आईडी की, डीबी कनेक्शन क्रिएट किया, उसके बाद ये क्यूरी स्ट्रिंग की, और उसके बाद रिज़ल्ट माई एस क्यू एल अंडरस्कोर क्यूरी, लेकिन यहाँ पे माई एस क्यू एल आई क्यूरी होगा और यहाँ पे लिंक कॉमा एस क्यू एल होगा। उसके बाद ये रिज़ल्ट जो है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे को पास होगा और उसके बाद ये आपका जो अपडेट वाली फ़ाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये फॉर्म है, जो वैल्यूज़ आपने रिट्रीव की हैं उनको आप सेट करेंगे। तो यूज़र नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे वैल्यू में php echo रो वन में जो इंडेक्स वन है वो किसका, यूज़र नेम का है, टू जो है ईमेल का है, थर्ड पासवर्ड का है। तो जो भी आपके पास डेटाबेस में है अकॉर्डिंगली उसको चेंज करके आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह यूज़र ईमेल है, इसको आप टेबल में डेटाबेस वो जो फॉर्म की इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें शो करा दें, यूज़र पासवर्ड को शो करा दें, और उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो अपडेट रख दें। तो इस तरह आपने क्या किया कि कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, उसके बाद आईडी गेट की, सबसे पहले आईडी गेट की, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद क्यूरी जो है वो रन की जिसमें आपने जो आईडी है उसके मुताबिक वैल्यूज़ को आपने अपडेट करना है। फिर उनको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने उनको फॉर्म के अंदर सेट कर दिया और उसके बाद ये फॉर्म जो है सबमिट का बटन इसमें ऐड कर दिया। तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले अप अंडरस्कोर एक्शन डॉट पी एच पी पेज है, उसमें रिट्रीव यूज़र इनपुट करनी है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट इंस्ट्रक्शन करनी है, और उसके बाद रीडायरेक्ट करना है टू व्यू पेज। ये यूज़र्स इनपुट है, आईडी नेम ईमेल पासवर्ड, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है कि जो आपने अपडेट करना है। तो इसमें जो वैल्यूज़ रिट्रीव की हैं उसी में आपने जो वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट कर दी हैं। वैल्यूज़ अपडेट करने के बाद मतलब आपने वैल्यूज़ उसको चेंज कर दिया और उसके बाद यूज़र ने जब अपडेट का बटन प्रेस किया है तो जो नई वैल्यूज़ होंगी वो इनको असाइन हो जाएंगी, और ये वैल्यूज़ जो हैं फिर इनको यहाँ पे सेट कर देंगे यूज़र्स टेबल में और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देंगे।
ये एक और एग्जांपल है। द अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। Update table name, set column 1 value, column 2 value, where some column is equal to some value। तो दो कॉलम्स हैं जहाँ पे किसी आईडी के अगेंस्ट आप टेबल को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है माई गेस्ट टेबल, जिसमें दो यूज़र हैं, जॉन डोई और मैरी मोई। इनके ईमेल हैं और रजिस्ट्रेशन डेट है। तो ये एक कोडिंग है, इसमें सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, माई एसक्यूएल लाइक कनेक्ट सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, और उसके बाद ये एरर मैसेज अगर कनेक्ट नहीं होता तो ये एसक्यूएल क्यूरी है, अपडेट माई गेस्ट सेट लास्ट नेम इज़ इक्वल टू डोई वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये पहले हमारे पास था बिफोर एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी, जॉन डोई और मैरी मोई। तो जॉन डोई की बजाय हमने यहाँ पे मैरी मोई की बजाय इसको भी डोई कर दिया। तो इस तरह हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि टेबल्स से हमने अगर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो यूजिंग माई एसक्यूएल तो वो कैसे कर सकते हैं, और उन रिकॉर्ड्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं पीएचपी के ज़रिए। तो ये अपडेट रिकॉर्ड की जो क्यूरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यूरी है। हर सिनेरियो में तकरीबन हमें ज़रूरत होती है कि हम जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको चेंज करें, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करें, तो वहाँ पे ये क्यूरी यूज़ होती है।